जय श्रीहरि। आज है अपरा एकादशी, वह पावन तिथि जो पापों के नाश और पुण्य की प्राप्ति का मार्ग है। आप सभी को अपरा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभ तिथि शुभ दिन आज है अपरा एकादशी, जो कि ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी है। अपरा का अर्थ होता है अपार फल प्रदान करने वाली। ऐसी एकादशी जो मन वचन और कर्म से होने वाले समस्त पापों का नाश कर दे, वही है अपरा एकादशी। इस एकादशी का व्रत विशेष रूप से मोक्ष, पुण्य और कीर्ति की प्राप्ति के लिए किया जाता है। कलयुग में जो कोई भी इस व्रत को श्रद्धा से करता है, उसे तीर्थ स्नान, ब्राह्मण सेवा, दान, यज्ञ और हवन का पुण्य स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। आज से सहस्त्रों वर्ष पूर्व यही दिव्य ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को दिया था। आज पुनः वही क्षण हमारे समक्ष हमारे जीवन में उपस्थित है, जब हम सब अपरा एकादशी की महिमा को आत्मसात करेंगे। परंतु इस पावन कथा के श्रवण से पहले आइए हम सभी श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें। हे प्रभु, हे नारायण भगवान, अगर इस व्रत की तैयारी में, पूजा में, कथा श्रवण या मनन में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो आप अपनी कृपा से मुझे क्षमा करें। मेरे द्वारा किया गया यह व्रत, यह भक्ति आपके चरणों में समर्पित है। कृपया मेरी निष्ठा को स्वीकार करें और मुझे सभी ज्ञात अज्ञात पापों से मुक्ति प्रदान करें। हे श्री हरि, आप ही मेरे आराध्य हैं, आप ही मेरे रक्षक हैं। प्रिय श्रोताओं, अब हम श्रद्धा पूर्वक अपरा एकादशी की पुण्य कथा का श्रवण करते हैं, जिससे न केवल पापों का क्षय होता है बल्कि आत्मा भी प्रभु की ओर अग्रसर होती है। द्वापर युग का वह दिव्य क्षण, हस्तिनापुर के राजमहल में महाराज युधिष्ठिर ध्यान मगन बैठे हैं। वे प्रतीक्षा कर रहे हैं उस लोकपाल की जो समय समय पर धरती को धर्म का संदेश देने स्वयं अवतरित होते हैं। वे हैं भगवान श्री कृष्ण। जैसे ही सूर्योदय की स्वर्णिम किरणें महल के शिखरों को छूती हैं, वैसे ही दूर आकाश में एक तेजोमय रथ दिखाई देता है। वह कोई साधारण रथ नहीं है, वह है भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रथ, जिसकी गति पवन से भी तीव्र है और जो धर्म, भक्ति और सत्य का वाहन है। शंख की मधुर ध्वनि के साथ भगवान श्री कृष्ण अपने विशाल नेत्रों में करुणा मुख पर तेज और हृदय में अपार प्रेम लिए युधिष्ठिर महाराज के सम्मुख प्रकट होते हैं। उनका आगमन केवल कथा सुनाने के लिए नहीं, अपितु धर्म को पुनस्थापित करने के लिए होता है। युधिष्ठिर महाराज उन्हें साष्टांग प्रणाम करते हैं और निवेदन करते हैं, हे माधव, कृपा करके मुझे उस एकादशी व्रत की कथा सुनाइए जो आत्मा की शुद्धि करती हो, पापों का नाश करती हो और भगवान के चरणों में स्थान दिलाती हो। तब भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, राजन, आज मैं तुम्हें अपरा एकादशी की वह अद्भुत कथा सुनाता हूँ जो केवल पुण्य ही नहीं, मोक्ष का भी मार्ग है। और अब हम सभी मिलकर उस दिव्य कथा को सुनेंगे जो आज भी उतनी ही प्रभावशाली है जितनी द्वापर में थी। प्राचीन समय की बात है। महिध्वज नाम के एक महान राजा अपने स्वभाव के अनुरूप ही राज्य किया करते थे और सशक्त राजा के शासन में सारी प्रजा भी सुखपूर्वक रह रही थी। राजा महिध्वज का छोटा भाई वज्रध्वज क्रूर, अधर्मी और बड़ा अन्याय था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष और ईर्ष्या रखता था। उससे अपने बड़े भाई की प्रसिद्धि सही नहीं जा रही थी और इसी ईर्ष्या के चलते एक दिन उसने एक कुकर्म कर डाला। उसने अपने बड़े भाई महिध्वज की हत्या कर दी और इतना ही नहीं, उसके शव को जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे गड्ढा करके दबा दिया। अकाल मृत्यु के कारण वह धर्मात्मा राजा अब प्रेत योनि में पड़ गया और उसी पीपल के पेड़ पर रहकर वह वहां उत्पात मचाने लगा। एक दिन महर्षि धौम्य उधर से गुजरे। उन्होंने पेड़ पर प्रेत देखा और अपने तपोबल से उसकी सारी कहानी जान ली और उसके उत्पात का कारण भी समझ लिया। इसके बाद ऋषि ने उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। इसके अलावा ऋषि ने स्वयं ही राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए अपरा अर्थात अचला एकादशी का व्रत किया और उसे अक्ति से छुड़ाने के लिए, प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए व्रत के समस्त पुण्य फल को प्रेत बने राजा को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा अब प्रेत योनि से मुक्त हो चुका था और अब वह ऋषि धौम्य को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण करके पुष्पक विमान से स्वर्ग लोक को चला गया।
भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा है, राजन, यह मैंने लोकहित के लिए बहुत ही पावन कथा कही है। इसे पढ़ने और सुनने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो फल कार्तिक पूर्णिमा पर त्रिपुष्कर में स्नान करने या गंगा तट पर पितरों का पिंडदान करने से मिलता है, वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से या फिर अर्ध प्रसूता गोदान से जो फल मिलता है, वही फल अपरा एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से मिल जाता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है और इस एकादशी का व्रत और भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर अंत में बैठ धाम को चला जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस कथा को समाप्त करते हुए अपरा एकादशी के महात्म्य का वर्णन प्रारंभ किया। भगवान ने कहा, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस अपरा एकादशी के पालन करने वाला व्यक्ति ऐसे जघन्य पापों से मुक्ति प्राप्त करता है जो अत्यंत गंभीर होते हैं, जैसे कि भ्रूण हत्या, ब्रह्मा हत्या, अनैतिक संग, झूठ बोलना, झूठी गवाही देना, संपत्ति की इच्छा से वेदों का अध्ययन और अध्यापन करना, अपनी मर्जी से मनगढ़ंत ग्रंथ लिखना यानी झूठा शास्त्र बनाना, ज्योतिष द्वारा किसी को भरमाना, झूठा वैद्य बनकर लोगों को ठगना आदि भयंकर पाप भी अपरा एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। युद्ध क्षेत्र से भागे हुए क्षत्रिय को नरक की प्राप्ति होती है, किंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। गुरु से विद्या अर्जित करने के बाद जो शिष्य अपने ही गुरु की निंदा करते हैं तो वे अवश्य ही नरक में जाते हैं। अपरा एकादशी का व्रत करने से इनके लिए स्वर्ग जाना संभव हो जाता है। तीनों पुष्करों में स्नान करने से अथवा कार्तिक महीने में स्नान करने से या फिर गंगा जी के तट पर पितरों को पिंडदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। बृहस्पतिवार के दिन पवित्र गोमती नदी में स्नान करने से, कुंभ में श्री केदारनाथ जी के दर्शन करने से तथा बद्रिका आश्रम में निवास करने से और सूर्य तथा चंद्र ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल सिंह राशि वालों को प्राप्त होता है, वह फल अपरा एकादशी के व्रत के समान होता है। जो फल हाथी घोड़े के दान से तथा यज्ञ में स्वर्ण दान से मिलता है, वही फल एकमात्र अपरा एकादशी का व्रत रखने से मिल जाता है। गौ तथा भूमि या स्वर्ण के दान का फल भी इसके समान होता है। पाप रूपी वृक्षों को काटने के लिए अपरा एकादशी का व्रत कुल्हाड़ी के समान है तथा पाप रूपी अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य के समान है। इसलिए मनुष्य को इस पवित्र एकादशी का उपवास अवश्य ही रखना चाहिए। यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम है। अपरा एकादशी के दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान श्री हरि का पूजन करना चाहिए, जिससे अंत में श्री विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, मैंने यह अपरा एकादशी की कथा लोकहित के लिए कही है। इसके पठन और श्रवण से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कथा का सार यह है कि अपरा अर्थात अपार अथवा अतिरिक्त जो प्राणी एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें भगवान श्री विष्णु की अतिरिक्त भक्ति भी प्राप्त हो जाती है। इस कल्याणकारी व्रत के प्रभाव से भक्ति और श्रद्धा में भी निरंतर वृद्धि होती है और श्री हरि की कृपा से ऐसे व्यक्ति को अंत में मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। एकादशी व्रत का महत्व तभी पूर्ण होता है जब हम भगवान श्री हरि के साथ साथ उनकी परम प्रिय भगवती तुलसी माता की आराधना भी करें। तुलसी केवल एक पौधा नहीं, बल्कि साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है, जिनके पवित्र स्पर्श मात्र से श्री विष्णु की पूजा स्वीकार होती है। कहते हैं, जिस व्रत कथा या पूजन में तुलसी दल अर्पित नहीं किया गया, वह भगवान श्री हरि तक पहुंचता ही नहीं। इसलिए प्रिय श्रोताओं, एकादशी व्रत की कथा के साथ साथ हमें भगवती तुलसी की पावन कथा का श्रवण भी अवश्य करना चाहिए। आज अब हम एकादशी की पुण्य कथा के बाद तुलसी माता की दिव्य लीला का स्मरण करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम सब मिलकर तुलसी माता को हृदय से प्रणाम करें और उनसे कृपा याचना करें। हे तुलसी माता, आप श्री हरि की आराध्य हैं। कृपया हमारी पूजा, व्रत और प्रार्थनाओं को भगवान तक पहुंचाइए।
हमारे जीवन से अज्ञान और पापों का अंधकार दूर करें और हमें भक्ति, ज्ञान और मोक्ष का मार्ग दिखाइए। अब सुनिए भगवती तुलसी की महिमा से परिपूर्ण वह अनुपम कथा जो शुद्ध हृदय वालों को पुण्य, प्रेम और प्रभु सानिध्य से भर देती है। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक बूढ़ी माई थी जो नियमित 11 माता का यानी एकादशी का उपवास रखा करती थी और तुलसी के पौधे की सेवा किया करती थी। तुलसी के पौधे को सींचा करती थी। वे सुबह को बिना तुलसी के पौधे की पूजा किए अन्न या जल तक ग्रहण नहीं करती थी। जब भी वह बूढ़ी माई तुलसी के पौधे को सींचती तो तुलसी माता से कहती है, तुलसी माता सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और 11 के दिन कृष्ण का कांधा दे। बूढ़ी माई की यह बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को इस प्रकार सूखता देखकर एक दिन भगवान कृष्ण ने पूछा, हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तब तुलसी माता ने कहा कि बस मेरे मन की मत पूछो प्रभु। भगवान कहने लगे, मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता कहती हैं कि हे प्रभु, एक बूढ़ी माई आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उनकी सारी बातें तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि वह बूढ़ी माई मरेंगी तो मैं अपने आप ही कांधा देने आ जाऊंगा। तुम बूढ़ी माई से यह बात कह देना। और इसके कुछ समय बाद वह बूढ़ी माई मर गई। बूढ़ी माई के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उनका अंतिम समय आने पर जब उन्हें उठाने लगे तब तो वह बहुत भारी हो गई, जिससे वो किसी से उठाए ना उठ सकी। सभी कहने लगे, यह तो बहुत धर्मात्मा थी, बहुत संस्कारी थी, खूब पूजा पाठ करती थी, कोई पाप तक इन्होंने नहीं किया, फिर यह इतनी भारी कैसे हो गई? तभी बूढ़े ब्राह्मण के भेष में वहां भगवान श्री कृष्ण आए और कहने लगे कि भीड़ कैसी है? तब गांव वाले बोले कि एक बूढ़ी माई मर गई है और आज एकादशी का दिन है। वो इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी उठाई नहीं उठ रही। यह तो बहुत भारी हो गई है। भगवान बोले कि मुझे इनके कान में कुछ कह लेने दो, फिर यह उठ जाएंगी। तब भगवान श्री कृष्ण बूढ़ी माई के पास गए और चुपके से उनके कान में कहा, है बूढ़ी माई, तू अपने मन की कर ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वांस ले, चटक की चाल ले, चंदन का कांठ ले, झालर की झकार ले, दाल भात को जीम और श्री कृष्ण का कांधा ले। भगवान की सारी बातें सुनकर बूढ़ी माई तो हल्की हो गई और तब भगवान कृष्ण उन्हें अपने कांधे पर लेकर गए। इस प्रकार बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ लोक को चली गई। हे तुलसी माते, जैसे आपने उन बूढ़ी माई को मुक्ति दी ऐसे ही सभी को मुक्ति देना। जैसे भगवान कृष्ण ने उन्हें कांधा दिया वैसे ही हम सबको भी देना। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, तुलसी माता की जय। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पुण्य कथा को अपने प्रियजनों तक जरूर पहुंचाएं। अपरा एकादशी की शुभकामनाएं। हरि ओम।